क्लास 12 की फिजिक्स है और चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है ये, और ये है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके 2 वीडियो बन चुके हैं जिसमें हम 10 न्यूमेरिकल सोल्व कर चुके हैं पहले ही। अब ये है 11, अब 11वां न्यूमेरिकल सोल्व हो रहा है, इसके तीसरा पार्ट है वीडियो का। अब देखो कैसे सोल्व होगा और ध्यान से देखियो इसका मान कैसे निकलेगा। गिवन डेट निकालो इसका और पढ़ो ध्यान से। एक अनंत रेखीय आवेश 2.0 मीटर की दूरी पर 4.5 गुना 10⁴ न्यूटन बटा कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो न्यूटन बटा कूलाम किसका मात्रक होता? ई का। तो ई का मान यहाँ पे निकाल लो, गिवन डेट लिख दो इसका। गिवन डेट सवाल में दिया है, सवाल में जो दिया है उसको लिखते हैं हम। तो यहाँ पर ई की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, ये दे रखी है 4.5 गुणा 10⁴ और ये हो जाएगा न्यूटन और ये हो जाएगा कूलाम। कूलाम का सी होता है। अब ये क्या है? 2 मीटर की दूरी पर, तो दूरी है तो क्या होगा? आर होगा। आर कितना है? 2 मीटर। तो 2.0 लिख लो या 2 लिख लो, बात एक ही। तो 2 मीटर है और मीटर को चेंज नहीं करते हैं। किसको चेंज करते हैं? सेंटीमीटर को चेंज करते हैं। अगर पूछा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न कर रहा है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना? रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है। तो वैद्युत क्षेत्र तो ये उत्पन्न करता है, हमें ज्ञात करना रेखीय आवेश घनत्व। और रेखीय आवेश घनत्व तुमने पढ़ा है, ये होता लैम्डा। क्या होता? लैम्डा। अब बात आती है इसमें सूत्र कौन सा लगेगा। अब यहाँ पे तुम्हें दिमाग चलाना पड़ेगा। एक ऐसा सूत्र लगाओ इसके अंदर जिसमें से सारे मान फिट हो जाएं। एक ऐसा सूत्र सोचो जिसमें सारे मान फिट हो जाएं। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर था तुम्हारा क्या था? 2 लैम्डा अपॉन आर। ये वाला सूत्र इसमें लगेगा। अब ध्यान से देखो, जिसका मान मुझे चाहिए होता उसका मान निकालने के लिए उसको अकेला छोड़ते हैं। तो मुझे लैम्डा का मान चाहिए। किसका चाहिए यहाँ पे? लैम्डा का। तो लैम्डा को अकेला छोड़ेंगे, इसके मान फिट कर लो पहले। जो जिसका मान है वो फिट करो। ई की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 4.5। कितनी दे रखी है ये? 4.5 गुणा 10⁻⁴ कितना है? 4। ये हमने ई की वैल्यू फिट कर दी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? 9 गुणा के 10⁻⁹ ये होती है। 2 इंटू लैम्डा का मान तो मुझे चाहिए, लैम्डा का मान चाहिए। आर की वैल्यू देखो कितनी है। आर की वैल्यू है इसमें 2 मीटर। कितनी है? 2 मीटर। अब बात आती है, ध्यान से देखो। हाँ बताओ। आर की वैल्यू इसमें है ना 2 मीटर, तो 2 मीटर रख दी यहाँ पे। ये वाला जो 2 है, हाँ ये 2 लैम्डा है। 2 और गुणा में लैम्डा लगा तो ये डायरेक्टली तो बात एक ही है। देखो 2 से 2 कट रहा है, ऊपर नीचे तो हम काट सकते हैं। अब ध्यान से देखो, मुझे लैम्डा का मान चाहिए। जो इसके गुणा में है, ये जो गुणा में बराबर में भाग में आता, जो गुणा में संख्या होती है वो बराबर में कहाँ आती है? भाग में। तो लैम्डा का तो मान मुझे चाहिए। देखो लैम्डा का मान आ चुका है यहाँ से निकल के। कैसा आएगा सुनो। लैम्डा का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें? जो इसके साथ गुणा में है इसके भाग में ले आओ। बराबर में कौन था? 4.5 इंटू 10⁻⁴ कितना है? 4 है। और इसके भाग में आ जाएगा 9 गुणा के 10⁻⁹। 9 गुणा के 10⁻⁹। क्लियर है? आसान है? ठीक। अब यहाँ पर तुम्हें पता था ऊपर का पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद में एक संख्या है। पॉइंट के बाद में एक संख्या तो नीचे को एक 0 आएगा। अगर हम ऊपर का पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 आता है, नीचे का पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 0 आता है। काट लो। 9 पंजे 45। तो लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ से आ गया 5। और ये है हमारे पास 10⁻⁴ कितना? 4। 10⁻⁴। देखो 9 और 1 ये है तो कितनी हो गई? 10। नीचे प्लस के ऊपर जाके माइनस की क्या हो जाएगी? 10। अब जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा। 5 ऐसे लिखो, पावर को सोल्व करके बताओ। हाँ ये बताएगी। 10⁻⁴ में से 10⁻⁻10 निकालें, कितनी पावर बची? 10⁻⁻6। और इसका मात्रक क्या होता है? लैम्डा का क्या होता? कूलाम बटा मीटर होता है। तो लिख दो कूलाम बटा मीटर। बिल्कुल आसान है न्यूमेरिकल। बस इसमें क्या करना, तुम्हें इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए, थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए।
बेसिक का मतलब ये है कि संख्याओं को इधर उधर को भेजना आना चाहिए, कौन सी पलट के कहाँ जाएगी, कौन सी किससे कट रही है, ये सब बेसिक में सीखना पड़ता है पहले। तो आसान है, इस तरीके से कर सकते हो। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये भी काफ़ी इजी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। ध्यान से देखो सॉल्यूशन कैसा करेंगे इसका। क्वेश्चन ये है कि एक अल्फा कण है। अब अल्फा कण तुमने देखे होंगे, अल्फा कण, बीटा कण, गामा, ये किरणें होती हैं। तो अल्फा कण है जो 1.5 गुणा 10⁴ न्यूटन बटा कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो ये किसका मान है हमारे पास, ई का मान है। अब देखो तुमने जो डायरेक्ट बता दिया है कि ये ई का मान है, तो तुमने देखा होगा कि मात्रक है न्यूटन बटा कूलाम, तो उसके मात्रक से पता चल जाता है वो मान किसका है। तो इसके मात्रक से हमें पता चल गया ये ई का मान है, कौन, 1.5 गुणा 10⁴ ये ई की वैल्यू है हमारे पास। और मात्रक तुम्हें सामने दे रखा न्यूटन बटा कूलाम दे रखा है इसके अंदर। वैद्युत क्षेत्र में ये स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना करनी है, तो बल क्या होता F। अब ध्यान से देखो बल ज्ञात करने के लिए यहाँ पे Q का मान जरूरी है। अब Q का मान कैसे निकलेगा वो सुनो। अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश। अब ये अल्फा कण पर आवेश क्या होता है वो सुनो। ये होता है तुम्हारा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। याद रखो अगर अल्फा कण पर आवेश अगर पूछेगा तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम तो रखना पड़ेगा हर बार में, अगर अल्फा कण पर होगा तो। अब हमें मान किसका चाहिए, इसमें बल का चाहिए, किसका चाहिए, और बल क्या होता है F। F की वैल्यू मुझे चाहिए। एक ऐसा सूत्र बताओ जिसमें सारे मान फिट हो जाएं, बताओ क्या होगा वो सूत्र। एक सूत्र बताया था इसमें का, वो सिद्ध भी करा था हमने। सूत्र था F बराबर क्यू ई, F बराबर क्यू ई, ये सूत्र था। एक इससे बना, ये ई बराबर एफ अपॉन क्यू से बना है, ई बराबर एफ अपॉन क्यू से ये सूत्र बन गया है। हमें एफ का मान चाहिए तो ये इसके गुणा में चला जाएगा, सही है, ई के, तो क्यू ई कर देगा। इसी को बेसिक कहते हैं कौन सी प्लेट के कहाँ चली जाती है। हमें इसमें एफ की वैल्यू चाहिए। अब देखो क्यू की वैल्यू इसमें निकाली हमने, ये रखी है, क्या है 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ई की वैल्यू इसमें दे रखी है, कितनी है, ये रही, कितनी है 1.5 गुणा 10⁻⁴ कितनी है 4। अब जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा। एफ की वैल्यू तो मुझे चाहिए, हाँ ये बताएगी। बताओ इस पॉइंट को कैसे हल करते हैं। हाँ तुम्हें बताया था ऊपर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 आता, सही है। पॉइंट के बाद में एक संख्या मतलब 6 है, एक ही तो संख्या है, तो 1 0 आएगा। पॉइंट के बाद में एक संख्या तो नीचे 1 0 आएगा, इस तरीके से। अब ध्यान से देखो आप क्या करेंगे इसके अंदर, क्या होगा देखो ध्यान से। एफ की तो वैल्यू मुझे चाहिए इसके अंदर, सुनो ध्यान से। चाहो तो इसको काट भी सकते हो, सही है, या फिर गुणा कर लो। देखो इससे 2 से काट लो, 2 पंजे 5 बार डिवाइड हो गया, 5 से काट दो 5 तिया 15, ये डिवाइड हो गया, ठीक। अब 16 का ना 16, 16 दूनी 32, 16 तिया तो 48 तो हमारे पास ये आ चुका है, इससे मल्टीप्लाई करके, क्लियर। नीचे अभी 10 बच रही है, ऊपर ये घात बच रही है, हो रहा ना, हो रहा। ध्यान से देखो 4 घात में से 19 घात निकालें, कितनी घात बची बताओ, -15, -15, नीचे प्लस का ऊपर जाके माइनस का, या फिर ऐसा समझो दो माइनस के 19 थी पहले से, नीचे प्लस का ऊपर जाकर माइनस का, तो माइनस के 20 हो गई ना, माइनस के 20 हो गई। अब ये बताओ 4 में से अगर ये मैं 20 निकालूंगा तो कितनी बचेगी, -16, तो कितनी बची 10⁻⁻16। एक बार और सुनो जिसके समझ में ना आया है। 2 से हमने 10 को काटा, 2 पंजे 10, 5 बार कटा, 5 से काटा 15 को, 5 से 15 ये कट गया। अब ध्यान से देखो ये 16 हो गया, ये 3 हो गया, तो 16 का ना 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 कर दिया इसने, कर दिया। ध्यान से देखो नीचे प्लस का 0 है, ऊपर जाकर माइनस का होगा, तो 19 0 और माइनस का 1 0, माइनस के 20 0 तो ये हो गए। अब 4 0 में से 20 0 निकालेंगे तो माइनस के 16 0 बचेंगे ये। अब किताब वाला आंसर क्या दिखाएगा वो सुनो, ये दिखाएगा पॉइंट में 4.8 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा। देखो इधर को पॉइंट लगाते हैं तो पावर बढ़ती है, क्या होता है पावर बढ़ती है। तो ध्यान से देखो माइनस के 16 में अगर 1 बढ़ाएंगे
अगर माइनस के 16 में अगर एक बढ़ाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 15। एक में से 16 जाएगा तो माइनस के 15 बचेगा ना बचेगा। तो क्या बचा यहाँ पे माइनस के 15, और ये किसका मान है? हाँ, तो ये न्यूटन होगा। क्या होगा? न्यूटन। देखो बिल्कुल आसान है, बस तुम्हें इस पर ये ध्यान पर रखना है कि अल्फा कण पर आवेश ये होता है, और इसका सूत्र याद करना है तुम्हें, F बराबर होता है QE। F बराबर QE। तो ये 12वां क्वेश्चन हो गया है। 13वां देखो बिल्कुल आसान है। देखो ये भी काफ़ी बार आ चुका है, सारे वो करा रहे हैं जो रिपीट हुए बार बार एग्जाम के अंदर। ये है 7, ये इस तरीके से लिखा हुआ 7, ये लिखा हुआ है 7n14, इस तरीके से लिखा हुआ है 7n14। ये होता है परमाणु क्रमांक। ये केमिस्ट्री में पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो तुमने, परमाणु क्रमांक होता है, ये परमाणु भार होता है। अभी जो परमाणु क्रमांक होता है ये होता इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे गिवन डेट निकालते हैं हम इसका, गिवन डेट। अब देखो ध्यान से, 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करनी है, मतलब Q का मान मुझे चाहिए, Q का मान चाहिए। हमारे पास n की वैल्यू दे रखी है इसमें, देखो 7n14 में इसमें n की वैल्यू दे रखी है कितनी? 7। यह है 7 जो परमाणु क्रमांक है इसका। परमाणु भार की इसमें जरूरत है नहीं। अब ध्यान से देखो, नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करनी है, हमें Q का मान चाहिए, और E का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता ही है। मुझे किसका मान चाहिए इसमें? Q का। अब एक ऐसा सूत्र लगाओ जिसमें ये सारे मान आ जाएं। बताओ, एक सूत्र है इसका, सूत्र है Q बराबर NE। ये सूत्र है ना, Q बराबर NE। हाँ, सोल्व कराओ। n की वैल्यू कितनी है? अरे n की वैल्यू 7 है, तो 7 रखो यहाँ पे, 7 रखा हमने, इंटू ये की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये है। अब ध्यान से देखो, Q की वैल्यू आ गई, इसकी निकल गई, जिससे गुणा करनी नहीं आती ध्यान से देखिए। पॉइंट हटाकर 0 बढ़ा लो यहाँ पे तो भी हो जाएगा, या फिर 16 से गुणा कर लो। 16 पंजे से 16 6 96, 16 7 112, 16 7 112। ध्यान से देखिए, पॉइंट के बाद में एक संख्या है, पॉइंट के बाद में एक संख्या है, तो पॉइंट यहाँ पे लगेगा इस जगह, सही है। और कौन है यहाँ पे? 10⁻⁻19। अब किताब वाला जो आंसर आएगा वो आएगा 1.12 इंटू 10⁻, कितना बचा? -19 में जब एक बढ़ाएंगे तो -18 बचेगा। और ये क्या हमारे पास? आवेश। देखो ये भी क्या है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस तुम्हें ये इसका क्रम ध्यान पर रखना है 7n14 का। अब कोई से ही परमाणु आ जाए, जैसे 6C12 आ गया, कार्बन वाला आ गया, तो इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं हम। पर परमाणु क्रमांक लेते हैं इसके अंदर, परमाणु क्रमांक में इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, कोई से भी न्यूमेरिकल में हम ये वाली वैल्यू रखेंगे। ये इसका भार होता है, टोटल इसका भार होता है। देखो अगला वाला भी बिल्कुल आसान है। ये क्वेश्चन क्या है? 14, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखते हैं, 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना करनी है। हाँ, ये बताइए, इसमें गिवन डेट निकलवाओ इसका, इस सवाल में इसका गिवन डेट निकलवाओ। ये किसकी वैल्यू है? ये वाली। हाँ, जहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और संख्या क्या होती है? n। तो इसमें n की वैल्यू दे रखी है, ये हमने क्या लिखा? ये है n, और n की वैल्यू कितनी है? 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है ये है इलेक्ट्रॉन। ठीक, आवेश की गणना करनी है, मतलब मुझे किसका मान चाहिए? Q का। और E का मान कितना होता? 1.6 × 10⁻⁻19। ये तो तुम्हारे याद हो गया है। हमें चाहिए किसका? Q का मान। अब ये बताएगी, ये नहीं में बताएगी कौन सा सूत्र लगेगा, जल्दी बताओ। सूत्र एक ऐसा बताओ जिसमें तीनों आ जाएं। क्या है? Q बराबर NE, Q बराबर NE में आ लिए। हमें Q का तो मान चाहिए, N की वैल्यू चेक करो कितनी है? ये है 12.5 × 10⁻18
इलेक्ट्रॉन, और ए की वैल्यू तुम्हें पता ही है 1.6। हाँ सोल्व कराओ, क्या करना है, पॉइंट हटाओ जीरो बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ जीरो बढ़ाओ, बताओ क्या करना चाहिए। देखो इसको इसको काट कर थोड़ा सा भारी हो सकता, सही है, तो तुम डायरेक्ट गुणा कर लो 16 से 125 की। देखो 16 से 125 कर लोगे तो आसान हो जाएगा। आसान कैसे होगा ये पता चल जाएगा देखो। क्यू का तो मान मुझे चाहिए। देखो 16 पंजा 80 का जीरो हासिल लगा 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, 40 का जीरो हासिल लगे 4, और 16 का ना 16, 16 4 20। तो हमने 16 से मल्टीप्लाई कर दी 125 की, 125 की। नीचे ध्यान से देखो कितना हो जाएगा, पहले ऊपर को सोल्व कर दो। देखो ध्यान से देखिए 10 के वर्ग कितना है, ये 18 है, 18 है ना, ठीक। माइनस के 19 है, एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, तो 2 जीरो होंगे ना, नीचे प्लस के ऊपर जाके माइनस के, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, माइनस के 21। क्यों बराबर, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए 2 इंटू ये कितने जीरो, 3, तो मैं क्या बना सकता हूँ 10 की पावर 3। अब ध्यान से देखो 18 में से 21 निकालो, जल्दी बताओ कितना बचेगा, 3 बचेगा। 18 और 3 कितने होते हैं, 21 ही होते हैं ना, तो 10 के बाद माइनस के 3 बचेगा ना, ये खत्म, प्लस माइनस की खत्म। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा क्यू बराबर का वो आएगा 2 कूलम, 2 कूलम, 2 कूलम। देखो बिल्कुल आसान है ये वाला न्यूमेरिकल भी, सारे इलेक्ट्रॉन लगा के इसका आंसर। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, ये हैं तुम्हारे 12.5 इंटू 10 के 18 इलेक्ट्रॉन, करोड़ों अरबों में होंगे ये। देखो ये वाला भी बिल्कुल आसान है। 15वां क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से देखो, कितना जी है, हाँ कराओ। एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसकी वैल्यू होती है, किसकी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी होता, पी लिख दें फिर, चलो लिख दिया। तो कितना दे रखा इसमें 6 इंटू 10 के बाद माइनस के 2। अब तुम सोच रहे जीरो के ना लगा रहे, तो जीरो लगाओ कोई फायदा नहीं होगा, ठीक। और मात्रा क्या इसका, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर, अब कैसी कंडीशन आ गई, अक्षीय रेखा पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, आर की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर। अब ये बताएगी, हाँ बता, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो क्या होता, माइनस के 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है। क्यों हो जाती है पता हो तुम्हें, जब 100 से भाग करते हैं तो नीचे प्लस के 2 जीरो पड़ जाएगा, माइनस के 2 जीरो, ठीक। आगे देखो क्या पूछा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब ई की वैल्यू मुझे चाहिए। अब दिमाग से सोच के कोई ऐसा सूत्र निकालो जिसमें सारे मान इसके फिट हो जाएं, बताओ। पहली बात तो इसमें साफ साफ दे रखा है अक्षीय रेखा पर, तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आई थी, अक्षीय, डेरिवेशन में चेक करो, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय में पूछ रहे हैं, निरक्षीय वाली मत बताइयो। तो अक्षीय में 2p है या 1p है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p बटा आर की पावर क्यूब। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है, इसका क्या है, फॉर्मूला है, ठीक। क्या है ये, आर की क्यूब लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो इसका मान फिट करो आंसर, और क्या रखा है इसके अंदर, देखो क्या करेंगे इसमें, मुझे ई की तो वैल्यू चाहिए इसमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, और हाँ इसमें चाहो तो के भी लगा सकते हो अगर परिवर्तन के माध्यम में रखा है तो, ठीक। तो बताओ यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 गुणा के 10 की पावर 9। अब ध्यान से देखो ऊपर कौन है, 2p, क्या है 2, और p की वैल्यू क्या है, यह है 6 गुणा के 10 की पावर माइनस का 2, माइनस का 2, और नीचे r की पावर 3 है, और r की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, और पावर चढ़ जाएगी 3। अब पावर 3 कैसे सोल्व होगी, ध्यान से देखिए,
पावर 3 अभी तक तुमने देखी नहीं। देखो ये का मान मुझे चाहिए, गुणा कर लेते हैं या फिर काट लेंगे इसके बाद में। पहले लिख लो 9 है, 2 गुणा के 6 है, ये है ना। चलो पावर को हल कर दो, 9 में से 2 निकाल दो, कितनी बची? 10 की पावर 7। देखो कुछ नहीं करा, अभी वैल्यू लिख रहे हैं। 9 लिखा, 2 लिखा, 6 लिखा, सारी वैल्यू हमने क्या करी है, लिखी है इसके अंदर, तो हमने लिख ली। ठीक, अब ध्यान से देखो नीचे क्या हुआ, ये 3 की पावर 3 है, क्या है ये? यह है 3 की पावर 3, तो इसका मतलब है कि 3 बार लिखेंगे इस तरीके से। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27, तो 27 हो जाएगा। और ये जो घात है 10 की पावर माइनस के 2 गुणा के 10 की पावर माइनस के 2 गुणा के 10 की पावर माइनस के 2, इसको भी 3 बार लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, गुणा में घाते जुड़ेंगे 10 की पावर माइनस के 6। तो ध्यान से देखो, जब मैं 3 की पावर 3 खोलूंगा इसकी, तो आएगा तुम्हारा नीचे 27, क्या आएगा 27, और जब मैं इसको खोलूंगा तो आएगा 10 की पावर माइनस के 6। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल आसान। ठीक, काट लो, 9 तिया 27, 3 धुनी 6। अब ई की वैल्यू आ चुकी है, देखो 2 धुनी तो 4 कर दिया इसने ऊपर, 2 धुनी 4 कर दिया। अब ध्यान से देखो 10 की पावर 7 प्लस का है, नीचे माइनस की पावर ऊपर जाके, तो प्लस की क्या हो जाएगी 6, तो 7 और 6 कितनी हो गई, 7 6 13। और ये क्या है, न्यूटन बेटा कूलम, न्यूटन बेटा कूलम। देखो कितना आसान डेरिवेशन वो है, न्यूमेरिकल है ना। अक्षय स्थिति में ज्ञात करनी है तो ये लगा दो सूत्र, बिल्कुल होता बिल्कुल आसान। देखो तुम्हें क्या है, ये कैलकुलेशन आनी चाहिए, कैलकुलेशन के साथ में गिवन डेट आनी चाहिए, बस आगे आंसर। और क्या रखा है इसके अंदर, है ना। है, देखो ये वाला कितना आसान क्वेश्चन है, ये भी काफी आता है एग्जाम में। करें सोल, एक अनंत रेखीय आवेशी चालक के निकट 3 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, रेखीय आवेश घनत्व किसका मान चाहिए, लैम्डा। तो इसमें का तुमने सवाल करा था, तो देखते कौन करा था। हाँ ये बताइए मंतसा, इसमें से सारी वैल्यू बता दे गिवन डेट की, बता क्या लिखूं। 3 मीटर किसका मान है, जल्दी बता किसका मान है, और ये किसका मान है, तो ई का चलो पहला लिखना अच्छा लगेगा। 3 गुणा के 10 की पावर कितना 4 न्यूटन बटा कूलम, ये किसका मान है, आर का। आर का मान कितना 3 मीटर, और मीटर में चेंज भी करने की जरूरत ना है। और बताओ ये किसका मान है, ये रख दिया, किसका मान चाहिए हमें। अब सूत्र देखते कौन बताता हूँ। हाँ देखो सूत्र देखते हैं इसका कौन बताता है। देखो देखो सूत्र देखो इसका क्या होगा। हाँ ये बताइए सूत्र, तुम भी बता सकते हो सूत्र कमेंट बॉक्स में। हाँ सुनो बताओ सूत्र बताओ। ई बराबर बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर है केवल। हाँ ये रुजदा जो है वैल्यू फिट कराएगी, बता इसके मान फिट करा दे यहाँ पे, जो जिसका मान है फिट करा दे। ई का मान कौन है 3 इंटू 10 की पावर 4, इसकी वैल्यू कितनी है 9 गुणा के 10 की पावर 9, 2 ऐसे लिख लें। लैम्डा की तो वैल्यू मुझे चाहिए, आर की वैल्यू बताओ कितनी है, आर की वैल्यू 3 से काट दो, 3 दिया 9। अब जो इसके गुणा में इसके भाग में लिया हो, लैम्डा आ जाएगा निकल के। देखो देखो 3 इंटू 10 की पावर 4 है, इसके भाग में जो जो आ रहा है हौसला उठा कर नीचे को ले आओ, 3 आ रहा है, और ये 2 भी आ रहा है, और कौन आ रहा है 10 के बाद 9 भी आ रहा है, और इधर कौन बचा लैम्डा बच गया, जो यहाँ पर था नीचे को ले आए हम, क्योंकि ये नियम है बेसिक का, जो गुणा में होती है बराबर भाग में आ जाती है। कट करो 3 से 3 डिवाइड। अब देखो ये कैसे सोल्व होगा, ध्यान से देखिए, नीचे ऊपर है 10 के बाद कितना 4, सही है। अब ध्यान से देखो नीचे प्लस का पड़ जाके माइनस का कौन हो जाएगा, माइनस का 9 होगा, मगर नीचे जो 2 है इसका क्या करना है बताओ, दिमाग लगाओ, इस 2 का क्या करना चाहिए,
हाँ बताओ, इस 2 का क्या करना चाहिए? देखो सुनो, सुनो, ये 10 के और कितने जीरो? 4। तो मैं अगर ऐसा कर लूँगा 10 इंटू 10 की पावर 3 कर लूँ तो भी तो 4 रहेगा। और इसको ऐसे लिख लें, कितना है 10 के माइनस के 9 को ऐसे लिखें, और नीचे कौन है मेरे पास? 2। अब 2 पंजे 10 कट गया, देखो कट गया ना। तो ये फायदा हुआ ऐसा करके। ऊपर आ गया 5। अब ध्यान से देखो, हाँ बताओ, ये वाला 3, ये वाला जो 3 है, ये वाला, यही तो तोड़ा था अभी हमने। ये जो 10 की पावर 4 था ये वाला, इसको हमने 10 गुणा के 10 की पावर 3 में तोड़ लिया, क्योंकि 3 जीरो और 1 जीरो 4 जीरो हो जाएंगे वापस में ये वाले। इसको तोड़ा है हमने, 10 की पावर 4 को ही 2 जगह तोड़ लिया है, 1 जीरो में और 3 जीरो में, इसमें इस वजह से आया वो। अब 3 में से 9 निकाल दो, आंसर बताओ कितना आ गया? माइनस का। अब बताओ लैम्डा का मात्रक क्या होता है? कूलम बटा मीटर, कूलम बटा। देखो तुमने एक सूत्र पढ़ा था, Q बराबर एल लैम्डा, ये पढ़ा था, Q बराबर एल लैम्डा पढ़ा था ना। और इसमें हम किसका मान निकालें? लैम्डा का। तो Q अपॉन एल हो जाएगा, और Q का मात्रक क्या होता? आवेश का कूलम, और एल का क्या होता? मीटर। तो कूलम बटा मीटर यहाँ से आ रहा है, जो मात्रक आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, कूलम बटा मीटर इस तरीके से निकल के, है ना। है कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक। देखो ये वाला क्वेश्चन कैसा है? देखो ये भी बहुत आसान है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। देखो एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर कुल आवेश दे रखा है इसमें। हाँ ये बताइए, ये क्या है? कुल आवेश है। तो कुल आवेश क्या होता है? अरे बताओ। अरे कुल आवेश जो होता है वो होता है Q, और Q की वैल्यू कितनी दे रही है इसमें? 8 माइक्रो कूलम। क्या है? माइक्रो कूलम। पॉइंट के बाद में 0 लगाओ या मत लगाओ, माइक्रो कूलम में है ये। माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? 8 इंटू माइनस के 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कूलम को हमने चेंज कर दिया किसमें? माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज कर दिया है। तो हमने चेंज कर दिया किसमें? कूलम में। इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी है, मतलब आर की वैल्यू है, और आर की वैल्यू कितनी है? सेंटीमीटर में है, ये तो चेंज करनी पड़ेगी हमें। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, करते ना करते। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान मुझे चाहिए। अब दिमाग से सोच के, दिमाग पर जोर डाल के कोई सूत्र बताओ जिसमें मान फिट हो जाए, बताओ। अरे बताओ। हाँ, E बराबर 1/4πε0 Q बटा R। Q बटा R ही था या R स्क्वायर था? R ही था, देख लो, चेक कर लो पीछे। देखो इसमें E की वैल्यू तो मुझे चाहिए, E की वैल्यू चाहिए। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 गुणा के 10⁹, ठीक। Q की वैल्यू इसमें दे रखी है, स्क्वायर आया ना इसमें, तभी तो हम कह रहे हैं स्क्वायर आया था। देखो अब मान फिट कराओ इसके। हमने Q की वैल्यू फिट कर दी, ये वाली कूलम वाली, सही है। नीचे क्या फिट करेंगे? R स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर खोलेंगे हम, ये वाला 8। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, हमारे पास इलेक्ट्रिक बोर्ड है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। देखो नीचे क्या है हमारे पास? 10 इंटू 10⁻2 है, ये है ना, -2। अब इसका क्या करेंगे हम? होल स्क्वायर, क्योंकि सूत्र में होल स्क्वायर है ना, यहाँ पर सूत्र में क्या है? होल स्क्वायर है, तो इसका भी होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा तुम्हें, ठीक। तो E की वैल्यू निकालो, यहाँ पे है 9 गुणा के 8, पावर को सोल्व कर लो। हमने 9 गुणा के 8 कर लिया, पावर को सोल्व करते हैं। 9 में से 6 निकालें, कितनी बचेगी? प्लस का 3 क्यों बचा है? जब हमने 9 में से 6 निकाला तो प्लस का क्यों बचा, माइनस का क्यों नहीं बचा? हाँ प्लस का ज़्यादा है, इसका उल्टा होता तो माइनस का बचता, ठीक। अब इसका देखो क्या करना तुम्हें। 10 का स्क्वायर क्या होगा? अरे 100 होगा, 10 का वर्ग
जब 10 गुणा के 10 करेंगे 100 हो जाएगा, और 10 के बाद माइनस के 2 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस के 4, माइनस के 4 होगा ना, होगा। क्लियर, ठीक। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल आसान होगा, ई का मान मुझे चाहिए, 9 72, 72। 10 के बाद 3 तो हमने ऐसे ही लिखा अभी कुछ देर के लिए, ध्यान से देखो, नीचे प्लस के 2 जीरो पर जाके ये माइनस के 2 जीरो हो जाएंगे, नीचे प्लस के 4 पर जाके नीचे माइनस के ऊपर जाकर प्लस के होंगे। एक बार सुनो, 9 72, 10 के बाद 3 ऐसे लिखा, नीचे प्लस के 2 जीरो थे पर जाके माइनस के 4 जीरो पर जाके प्लस के, है ना, देखो कितना आसान है। ये का मान मुझे चाहिए, यहाँ से आ गया 72, 72। अब ध्यान से देखो, 4 और 3 7, 7 में से 2 निकालो, प्लस का, मैं किताब में तो पॉइंट में दिखाता आंसर। तो देखो ई की वैल्यू निकालने के लिए 7.2 करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर कितनी हो जाएगी 6, मात्र क्या, न्यूटन बटा कूलम, न्यूटन बटा कूलम, है ना। है कितना आसान क्वेश्चन। देखो इस वाले क्वेश्चन में, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है हमने, कैसी कंडीशन में बताओ, जहाँ पे एक समान आवेश रखा था, यहाँ पे एक आवेश है, वहां पे जो रखे थे अक्षय निरक्षय में कौन कौन से आवेश रखे थे, ये वाला भी निकाल लो, देखो बिल्कुल आसान है। इसमें क्या है, 2 समान बिंदु आवेश प्रत्येक 5 माइक्रोकूलम 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इनके मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसी टाइप का। तो इसको, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये वाला। एक ये वाला कर लेना, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, चारों कोनों पर रखिए, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेंटर में निकालनी है, सेंटर पर तो 0 आती है। ये बिल्कुल आसान है, ये भी तुम्हारा होमवर्क है। एक ये वाला कर लेना, 20 हो गए। सही है। ये वाले सवाल में 2 समान बिंदु आवेश हैं जो प्रत्येक 5 माइक्रोकूलम 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, इनके मध्य, देखो अभी जो निकाला ना हमने, क्यू का मान दे रखा, आर का मान दे रखा, वही वाला सूत्र लगाना। उसमें करना कुछ नहीं है, उसमें डायरेक्ट लिख देना है E बराबर 0, क्योंकि सेंटर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 आती है। आसान है और कुछ ना है। यहाँ पे एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, कोई वर्ग है, देखो ये हमने कोई वर्ग बना दिया इस तरीके से। वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर, मान लो ये वाली और ये वाली सारी चारों भुजाएं सेम टू सेम हो, और इसमें सेम टू सेम चारों भुजाएं कितनी दे रखी, 10 सेंटीमीटर। तो ये भी 10 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर का होगा, और ये भी 10 का होगा, और ये भी 10 का होगा। तो इसको बोलते हैं हम वर्ग। ये कह रहा, चारों कोने पर 2 माइक्रोकूलम के आवेश रखे हैं, चारों कोने पर रखे 2 माइक्रोकूलम के आवेश। तो यहाँ पे है Q1 जो 2 माइक्रोकूलम का है, यहाँ पे है Q2 जो 2 माइक्रोकूलम का है, और यहाँ पे भी Q3 है, ये भी 2 माइक्रोकूलम का है, ये यहाँ पे Q4 होगा, 4 है ना, तो ये भी क्या है, 2 माइक्रोकूलम है। अब जब चारों तरफ समान प्रकार के आवेश हैं, तो समान दूरी पर हैं, दूरी भी समान होगी ना, जितनी दूरी यहाँ से इसकी है इतनी यहाँ से होगी, तो सबकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपस में कट के क्या आ जाएगी, 0 आंसर। तो लिख सकते हैं वर्ग के केंद्र पर, यहाँ पे लिखो वर्ग, वर्ग के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E नेट बराबर 0। अब ये E नेट क्या, E नेट का मतलब होता है सेंटर में जब सारे आवेश बराबर है तो सबकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपस में 0 कर लेंगे काट काट के, तो E नेट जो होगी इसमें टोटल 0 हो जाएगी। और ये तुम्हें पता है ये कैसे करना है, इसमें हमें क्या ज्ञात करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। सही है, ये होमवर्क है। और इस वाली जो वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिए, उनको फायदा हो जाएगा, उनको भी थोड़ा बहुत। कितने सवाल थे, 11 सोल्व कर दिए इसमें, अब इसमें बहुत सवाल सोल्व कर दिए हमने। अरे तो 20 तक चले गए ना हम, 11 से 10 हो गए, कर दो नोट।
और ये